जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है भैया। क्या आप लोग क्लास 10th में हो, 2024 बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, वो भी यूपी बोर्ड का। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आपके लिए लेकर आ चुका हूँ वायरल मॉडल पेपर हिंदी का। बिल्कुल वायरल पेपर है, ऐसा ही पेपर बिल्कुल सेम टू सेम बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो अभी से आप लोग सॉल्व कर लो पूरा का पूरा पेपर। मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा। 801 डीए कोड का है, 2024 हिंदी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीजें आप लोग पढ़ सकते हो। तो चलो हम सीधे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए आता है, बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे 20 नंबर के। आप लोग देख सकते हो 20 बहुविकल्पी प्रश्न सारे के सारे यहाँ पर रहेंगे और बाकी चीजें हम सॉल्व करेंगे। तो चलो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कहता है आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहला कहता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। आपको बताना है शुक्ल युग के, द्विवेदी युग के, शुक्लोत्तर युग के या भारतेंद्र युग के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, तो शुक्ल जी जो हैं वो शुक्ल युग के ही लेखक हैं और शुक्ल युग के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। ठीक है, तो ये इनका सही है बिल्कुल विकल्प, यानी विकल्प नंबर 1 सही है, ए। ठीक है, उसके बाद दूसरा है, गबन की विधा है। तो मतलब गबन किस विधा की रचना है। तो जल्दी बताइए, नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी। जल्दी से कमेंट करके बताइए, मैं इसका आंसर आपको लास्ट में जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो आखिरी में बता दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा, कंकाल के लेखक हैं कौन है। मुंशी प्रेमचंद जी, जयशंकर प्रसाद, निराला या फिर रामचंद्र शुक्ल। जल्दी से बताइए, कंकाल, तितली, ठीक है, ये किसके रचनाएं हैं आपको पता होगी। ये है भैया जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं और ये है उपन्यास विधा की रचनाएं, है ना, आपको पता होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है चौथा, कलम का सिपाही कृति है, मतलब किसकी है, किसकी रचना है। धर्मवीर भारती, अज्ञेय, जैनेन्द्र कुमार, अमृत राय। तो आपको पता होगा बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, ये तो नहीं होगा। यहाँ पर विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाता है, यानी अमृत राय जी की है। ठीक है, कलम का सिपाही जो है अमृत राय जी की रचना है और ये किस विधा की है। तो भैया ये है जीवनी विधा की रचना। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका पांचवा, शुक्ल युग की समया अवधि है। तो शुक्ल युग की समया अवधि क्या मानी जाती है आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देना कि भाई शुक्ल युग की जो समयावधि है ना, वो है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। ठीक है, यानी विकल्प नंबर भी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका छठवां, साकेत रचना है। साकेत किसकी रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी होनी चाहिए, याद भी होगी। साकेत किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की, नहीं, सुमित्रा नंदन पंत की, जयशंकर प्रसाद की या फिर मैथिली शरण गुप्त की। तो यहाँ पर विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाता है, यानी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। आगे बढ़े क्या, तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आगे आपका आता है, महादेवी वर्मा कवित्री हैं किसकी भाई, प्रगतिवाद युग की, द्विवेदी युग की, छायावाद युग की, प्रयोगवाद युग की। जल्दी से बताइए, तो किस युग की कवित्री हैं। तो वो हैं भैया छायावाद युग की। छायावाद युग के ही जयशंकर प्रसाद जी हैं, छायावाद युग के ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, तो ये सारे जो हैं छायावाद युग के हैं, तो आपको पता होना चाहिए महादेवी वर्मा जी छायावाद युग की कवित्री हैं। आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर का क्वेश्चन कहता है, गंगा लहरी रचना है। तो किसकी रचना है भैया, पद्माकर जी की, बिहारी जी की, भूषण जी की, मतीराम की। जल्दी से बताइए, तो गंगा लहरी जो है दोस्तों आप लोग याद कर लेना किसकी रचना है भैया, मतीराम की होगी या फिर भूषण, इन दोनों में से कोई एक होंगे। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना किसकी रचना है। ठीक है, कमेंट मुझे करना, तो कमेंट कर देना और मैं आपको आंसर बताऊंगा। आगे है आपका 9वां क्वेश्चन, आधुनिक काल की समय सीमा है। जल्दी से बताइए क्या है आधुनिक काल की समय सीमा, 1919 से 1938 तक, 1936 से 1943 तक, 1938 से 1950 तक या 1843 से अब तक जो है वो। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी आपका 1843 ईस्वी से अब तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वें नंबर का क्वेश्चन कहता है, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। ठीक है, कौन सी नहीं है, निहार, सांध्य गीत, युगांत, दीपशिखा। तो महादेवी वर्मा जी की कौन सी रचना जो है इसमें से नहीं है, तो वो है भैया युगांत। महादेवी वर्मा जी की रचना नहीं है, तो भैया ये है किसकी आप पूछेंगे, निहार, सांध्य गीत, दीपशिखा, एक इनकी इंपॉर्टेंट है यामा। ये सारी रचनाएं महादेवी वर्मा जी की हैं, लेकिन ये वाली जो रचना है ना भैया युगांत, ये है भैया पंत जी की। पंत मतलब समझ रहे हो ना, सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। और भी इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, जैसे चिदम्बरा हो गया, आपको पता होगा चिदम्बरा। और यहाँ कौन सा है भैया, युगवाणी है ना, युगवाणी। और यहाँ पर है एक लोकायतन, आपको याद भी होगा, हो सकता है मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको याद भी रहे। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, हास्य रस का स्थायी भाव है। तो हास्य रस का स्थायी भाव भैया क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग यहाँ पर बताइए।
रति, हास, निर्वेद, विस्मय। तो यहाँ पर ये तो होंगे नहीं, आपके पाठ्य पुस्तक में ही नहीं है। तो हास्य रस का स्थायी भाव होता है, बिल्कुल सरल ही पूछा, देखो यहाँ पर शोक भी नहीं दिया, ठीक है, वरना आप करुण रस और हास्य रस ही पढ़ते हो। तो करुण रस का होता है शोक, हास्य रस का होता है हास, यानी विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और 2 ही पढ़ने होते हैं आपको। आगे आपका 12, पीपर पात सरिस मन डोला, यानी पीपर के पत्ते के जैसा मन डोला। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है आपको बताना है, जल्दी से बताइए। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा या अनुप्रास। तो यहाँ पर आपका पीपर के पत्ते के जैसा मन डोला, जहाँ पर सा आ जाए, सी आ जाए, मतलब ये सब आ जाए, वहाँ पर आप समझ जाना उपमा अलंकार होता है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, तुलना की जा रही है कि भाई पीपर के पत्ते की से तुलना की जा रही है मन की, ठीक है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन कहता है सोठा छंद में चरण होते हैं भैया 4, 2, 3 या 1। तो सोठा छंद में कितने चरण होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए भैया 4 चरण होते हैं। रोला में भी 4 ही होते हैं। क्या होते हैं, 4 चरण। बहुत जगह लिखा होता है 8 चरण, लेकिन नहीं, क्योंकि यूपी बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में ही 4 मिलता है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन आप दूर कर लेना, विकल्प में ही नहीं देगा वैसे तो, ठीक है। अब दोनों दे दे तो वो तो मूर्खता है जो पेपर बना रहा है। आगे है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, उपदेश में प्रयुक्त उपसर्ग है भाई, उप और देश क्या है, उप प्लस देश, तो क्या हो जाएगा उप, क्या हो जाएगा उप, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है उपदेश। आगे बढ़ते हैं, तो विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे है 15, प्रत्यय के भेद हैं। प्रत्यय के कितने भेद हैं भैया, 4, 5, 3, 2। तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कौन कौन सा भैया, एक होता है आपका कृत प्रत्यय, एक होता है आपका तद्धित प्रत्यय, है ना, आपको पता होगा। तो ये होते हैं, कृत प्रत्यय भी 2 होते हैं, विकारी, अविकारी, और तद्धित प्रत्यय कुल मिलाकर 8 होते हैं। अब यहाँ पर और सारी चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने बता है दिया, ठीक है। बाकी ये चीज़ें भी याद नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आगे है आपका 16 नंबर क्वेश्चन, हानि लाभ में समास है, हानि और लाभ, हानि और लाभ, ठीक है। ये क्या समास है भैया, द्वंद्व होगा या तो दिगु होगा, ठीक है। तो आपको ये होगा, तो भाई कर्मधारय और बहुब्रीहि तो होगा नहीं, आपको पता होगा। तो दिगु या द्वंद्व में से कौन सा हो जाएगा भैया, द्वंद्व। विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। तो विकल्प नंबर ए में ही आप लोग सही करना, क्या भैया, विकल्प नंबर ए, ठीक है। तो ये हो जाता है द्वंद्व समास। द्विगु समास का मतलब हमेशा याद रख लेना, संख्यावाची शब्द वहां पर आएगा, जैसे सप्तवर्णा, सप्त सिंधु, इस तरीके से, ठीक है। संख्या आएगी कोई ना कोई, तिराहा, चौराहा, इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका आता है 17, मछली का पर्यायवाची है, जल्दी से बताइए मछली का पर्यायवाची क्या है। द्विज, मीन, रसना, मूढ़। भाई मीन सदा जल में रहत, धुले बास ना जाए, है ना। मीन हमेशा जल में रहती है, फिर भी उसको धुल चाहे जितना डालो उसकी गंध दुर्गंध नहीं जाती, मतलब मीन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 18, यद्यपि में कौन सी संधि है। तो संधि अब की बार काट दिया गया है, इसकी जगह में वाच्य वगैरह है, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। तो दीर्घ या वृद्धि वैसे पूछ सकता है, यूपी बोर्ड है, तो कौन सी संधि हो जाएगी, जल्दी से बताइए मुझे कमेंट करके वैसे तो, ठीक है। यद यपि, यदि प्लस अपि, है ना, यदि प्लस अपि, तो कौन सी संधि हो जाएगी, यण या वृद्धि, दीर्घ, कौन सी होगी। 19वां आपका मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप होगा, तो क्या होगा, जल्दी से बताना इसका भी मुझे, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मधुनी, ठीक है। तो ये आपका सही है। आगे है आपका 20वां, पठेताम धातु का वचन एवं पुरुष है। प्रथम पुरुष बहुवचन, बताइए जल्दी से क्या होगा, प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष द्विवचन, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। तो विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है, यानी करेक्ट आंसर। आगे तो यहाँ पर मैंने दूसरे का आंसर बताने के लिए आपको बोला था, तो दूसरे का भी मैं आंसर बताए दे रहा हूँ, ठीक है। ये कमेंट करने के लिए बोलते, गबन जो है दोस्तों वो उपन्यास विधा की रचना है, ठीक है। ये किसकी रचना है भैया, प्रेमचंद जी की, आपको पता होगी, प्रेमचंद। अब यहाँ पर इनकी और भी रचनाएं हैं उपन्यास, कौन कौन सी, गोदान एक इंपॉर्टेंट है, गोदान, एक है सेवा सदन, ठीक है, याद कर लेना, सेवा सदन। चलिए हो गया, निर्मला भी है, और बहुत हैं फिर यार, कर्म भूमि, रंग भूमि, इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आई होप आपका ये सारा तैयार रहा होगा, आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। जल्दी से बताना आपने 20 क्वेश्चन में से कितने, क्या 20 सॉल्व कर पाए हैं, अगर नहीं कर पाए 15 क्या कर पाए हैं 20 में से, जल्दी से मुझे बताना इन दोनों में से क्या आप कर पाए हैं, कितने क्वेश्चन आपके सॉल्व हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो यहाँ पर निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर देना पड़ेगा। तो भाई देखो, पहले में आपका का और खा
दो ठो आएंगे, एक ये है देखो, अथवा में भी देगा, ठीक है, यानी ये इन दोनों में से कोई एक ही करना है। तो जल्दी से बताइए किस चैप्टर से है। आज हम निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा अभिलाषा प्रयत्न है। जल्दी से बताइए किस चैप्टर से है, ये मुझे बताना जल्दी से, ठीक है, चैप्टर का नाम मुझे बताना। चलो मैं मान लो मुझे ये नहीं आ रहा, देखो यहाँ पर ऊपर एक गद्यांश संदर्भ लिखना है, मतलब आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम मालूम होना चाहिए बस, ठीक है। जल्दी से बताना कमेंट करके क्या है। रेखांकित अंश की व्याख्या बना बना कर दोगे, 2 नंबर फिक्स है। लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा अस्तित्व को कायम रखे हुए हैं क्या भाई, बर्दाश्त करता हुआ जमाने के हजारों थपेड़ों को, है ना, ये सब चीज़ें आप लिख देना। तो ये है, अथवा में भी है, यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव रुचि के लोगों में मित्रता, भाई ये मित्रता आ गया नहीं, मित्रता वाले चैप्टर से है। इसके लेखक कौन है भैया, शुक्ल जी, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बस संदर्भ आपका कंप्लीट। प्रस्तुत गद्यावतरण या प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। बस रेखांकित अंश की व्याख्या बनाकर कर दोगे, 2 नंबर फिक्स है। व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं, तो यहाँ पर आकर्षित होते हैं जो गुण हम में नहीं है वही गुण हम अपने मित्र में चाहते हैं, यही सब देख करके व्यक्ति एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, है ना। तो हो गया आपका ये भी 2 नंबर फिट हो गया। उसके बाद आपका ये पद्य पोर्शन आ जाएगा, ये भी 6 नंबर का आता है, यानी 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 2-2 नंबर के रहेंगे, है ना। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समझाई सौदे, बूझती सांच नहासी, सूरदास जी की है ये। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे बरन भेष है कैसो, कहीं रस में अभिलाषी। तो जल्दी से बताइए, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मैंने आपको बता भी दिया, सूरदास जी का है ये, है ना। निर्गुण कौन देश को वासी, तो ये सूरदास जी की रचना है। सूरदास जी ने क्या लिखा है, पद, आपको पता होगा, है ना। और यहाँ पर फिर और चीज़ें मुझे बता देना। उसको पावेगो पुनिकियो आपनो जौरे करेगो गासी, सुनत मौन रहे बोर सूर, ये देखो आ भी गया, सूर सवै मति नासी, ठीक है। तो सूरदास जी की रचना है, सुजान रसखान से लिया गया है, ये सुजान रसखान इनकी रचना है, ठीक है। सुजान रसखान, तो ये रसखान जी की हो जाएगी। सूरदास की है सूर सागर, क्या है, सूर सागर, है ना। सूर सरावली, सूर सागर 2 रचनाएं हैं, तो सूर सागर से है, पद नामक शीर्षक से है, और इसके लेखक कौन है, सूरदास जी हैं। बस आपका संदर्भ कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर व्याख्या बना बना कर दो। निर्गुण कौन देश का वासी, ठीक है, मधुकर कही समझाई सौदे, बूझती सांच नहादी। सूरदास जी कहना चाह रहे हैं निर्गुण किस देश का निवासी होता है, बहुत ही प्यारे मन से कह रहे हैं कि समझाई सौदे, है ना, इस तरह मतलब बना के लिख देना है। और बाकी आप एक बार थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद आपका यहाँ पर देखो रेखांकित अंश की व्याख्या भी कंप्लीट 2-2। उसके बाद मधुकर शब्द में क्या अर्थ है, ठीक है, अर्थ आपको बताना है। उसके बाद ये मान लो नहीं आ रहा है तो ये भी आप लिख सकते हो, अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है, प्रत्यक्ष दिवाकर घूम घूम कर देख चुका है, जिसकी निर्मल कीर्ति निशाकर देख चुके हैं, जिनका वैभव ये नभ के अनंत तरागण अगणित बार सुन चुका है नभ, जिनका विजय घोषण गर्जन। तो ये भाई गर्जन मतलब भाई ये स्वदेश प्रेम वाले से है, ठीक है। स्वदेश प्रेम किसकी है भाई, स्वदेश प्रेम, तो ये किसकी शीर्षक है ये, ठीक है, क्या है ये, शीर्षक है। और यहाँ पर ये किसकी रचना है, स्वदेश प्रेम मतलब शीर्षक क्या है, किसका है, तो आपको याद होगा राम नरेश त्रिपाठी जी की, राम नरेश जी की, ठीक है। और यहाँ पर इनकी कौन सी रचना है, स्वप्न, एक इनकी रचना है स्वप्न, उससे लिया गया है, ठीक है। तो बस संदर्भ कंप्लीट। रेखांकित अंश की व्याख्या इसी के अनुसार बनाकर करना है, और इसमें प्रयुक्त पद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है, बस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं संस्कृत पद्यांश, तो संस्कृत में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आपको करना है। देखो भारतीय संस्कृति और यहाँ पर वाराणसी दोनों चैप्टर का अनुवाद तैयार कर लो, 100% है कि आ जाएगा, ठीक है। तो ये इससे सेम बिल्कुल आएगा, तैयार कर लो। उसके बाद अथवा में भी देखो यहाँ पर अस्माकम संस्कृति, ये भी देखो संस्कृति वाले चैप्टर से ही है, भारतीय संस्कृति है ना, और ये वाराणसी वाला हो गया। तो दोनों में से देखो दे दिया है अथवा में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका ये 5 नंबर ये भी फिक्स है, क्योंकि इसका संदर्भ बिल्कुल सिंपल है ना। प्रस्तुत संस्कृत खंड हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड नहीं, प्रस्तुत संस्कृत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित इस नामक पाठ से अवतरित हैं। हो गया, लेखक का नाम तो पता नहीं इसमें है। और उसके बाद यहाँ पर आ जाता है अनुवाद। अनुवाद आप बनाकर कर सीख जाओगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अनुवाद आप करना सीखो, ये सब रटना सीखो, मतलब जितने भी धातु रूप हैं, है ना, ये सब नहीं, ये सब नहीं करना है। आपको केवल और केवल अपना काम निकालना है, 5 नंबर फिक्स करना है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है कॉपी में, ठीक है। बहुत ही आराम है, सरल से हो जाएगा। उसके बाद देखो संस्कृत पद्य यानी श्लोक आएगा। श्लोक का आपको एक श्लोक 2 आएंगे, 2 में से एक करना होगा। एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत् संतति, किससे है, भारतीय संस्कृति या वाराणसी, दोनों में से कोई एक बताइए जल्दी से। अथवा
किम नु हित्वा प्रियो भवति किन्नु हित्वा न सोचति, किम नु हित्वार्थवान भवति किन्नु हित्वा सुखी भवेत। जल्दी से बताइए किस चैप्टर से हैं दोनों के दोनों, जल्दी से मुझे कमेंट करना। पांचवा है आपका खंड काव्य, 3 नंबर का आता है, तो ये अपने सर से पूछ लेना, सर हमारे जिले में कौन सा खंड काव्य लगता है। उसके बाद आपका देखो यहाँ पर आता है आपका लेखक परिचय, ठीक है, क्या है लेखक परिचय आता है, तो ये 5 नंबर का आएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तैयार कर लो। 1000% तुम्हारा विकास भैया गारंटी दे रहा है, इससे बाहर आएगा ही नहीं, वरना चैनल डिलीट कर दूंगा यार, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। आगे आपका आता है देखो यहाँ पर ख नंबर, ठीक है, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3+2 यानी 5 नंबर का ये भी है। तुलसीदास जी, बिहारी जी, तो यहाँ पर तुलसीदास, एक है सूरदास, आपको पता होगा बहुत इंपॉर्टेंट, इनका जीवन परिचय हर साल आता है। तुलसीदास, सूरदास, रसखान जी का भी आ जाता है, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, ये सारे आप एक बार पढ़ लो, और तुलसीदास, सूरदास, महादेवी वर्मा, रसखान तैयार कर लोगे तो ये 100% आ ही जाएगा 2024 बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। एक्चुअली में मैं आपको बता दूं ये 2023 बोर्ड एग्जाम का पेपर है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पर 2024 ना लिखता तो तुम लोग ना देखता, ठीक है, इसीलिए मैं लिखा, समझ गया, हाँ समझ गया, चलो कोई बात नहीं। लेकिन 2023 का यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो इंपॉर्टेंट होता ही है ना भाई। तो ये है, अपनी पाठ्य पुस्तक से आपको एक कंठस्थ किए हुए एक श्लोक लिखना है यहाँ पर देखो, ठीक है, 7वें नंबर पर, तो ये आप तैयार कर लो और उसका अर्थ भी तैयार कर लेना, ताकि उधर जो श्लोक का अनुवाद पूछता है वो भी तैयार हो जाए, ठीक है। तो ये 8वां आपका देखो, ये 4 नंबर का आता है, लेकिन अब की बार ध्यान देना 2 नंबर का आएगा, क्वेश्चन सेम रहेंगे, एक नंबर के, मतलब 4 में से 2 करने होंगे, 4 में से क्या करने होंगे, 4 में से 2 करने होंगे, ठीक है। तो 4 में से अगर आप 2 करते हो तो भाई आपको मिलेंगे टोटल 2 अंक, ठीक है। तो यहाँ पर ज्ञानम कुंत्र संभवती, ये सारी चीज़ें आप देख लो, पढ़ लेना, संत शेखर काशिद, मतलब ठीक है, मुझे आंसर भी पता है, लेकिन आप लोग तैयार करना, मैं बता कर क्या है, ठीक है। आप क्वेश्चन बैंक में देख सकते हो, लिख सकते हो। 9वां है आपका निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, 9 नंबर का अब की बार आएगा ये 7 नंबर का। बस ये 4 नंबर जो आप ध्यान रखना कटे हैं, ये एक चीज़ और शामिल की गई है, क्या भैया, पत्र लेखन, बस इतना, पत्र लेखन भैया, हाँ 4 नंबर का ये आएगा, ठीक है। तो इसको तैयार कर लेना। बाकी देश प्रेम पर निबंध जरूर तैयार करना, ज़्यादातर चांसेज रहते हैं, और यहाँ पर आतंकवाद विज्ञान पर कर लेना, वृक्षारोपण, मतलब एक बार पढ़ लोगे तो आ ही जाएगा, नारी सशक्तिकरण। तो निबंध का मतलब ही अपने शब्दों को बांधना। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। क्या वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। और एक सूचना मैं आपको देना चाहता हूँ, आप मेरे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हो, पेड व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया है। पेड का मतलब भैया वहाँ पर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दूंगा, तो उसकी प्राइस मात्र मैंने कितनी रखी जानते हो, 99 रुपये भैया। कितनी, 99 रुपये। 99 रुपये में जानते हो तुमको क्या क्या मिलेगा, आप सोच भी नहीं सकते, इतनी सारी चीज़ें दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहली चीज़ एक और कि भाई टारगेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। क्या मिलेंगे, टारगेटेड, बिल्कुल, मतलब जो कि बोर्ड एग्जाम में गारंटेड है कि आएंगे ही आएंगे, मतलब 100 नहीं 101% गारंटी कि आएंगे ही आएंगे। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, मेरा जो 5 साल का एक्सपीरियंस है वो मैं उनसे मैं गेस करके आपको बता दूंगा, और आपको जाकर छाप देना, मतलब ऐसा लगेगा कि आप नकल लेकर गए हो दिमाग में, ठीक है, मतलब वही आ जाएगा। और दूसरी चीज़, मैं आपको सारे सब्जेक्ट के PDF प्रोवाइड करूंगा। PDF मतलब क्वेश्चन पेपर के प्रीवियस ईयर के, जैसे 2023 के ही मैं 7 सेट सारे क्वेश्चन पेपर के प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। और उसके बाद सारे सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिल जाएंगी, ठीक है। नोट्स मतलब समझ रहे हो, हाँ नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपको, जैसे साइंस की मिल जाएगी, ठीक है, साइंस की है, SST की है, हिंदी की है, ये सारी नोट्स आपको प्रोवाइड होंगी। तो अब आपको जुड़ना कैसे है, तो सिंपल है, 99 रुपये आप क्या करिए, 99 रुपये मेरे इस वाले नंबर पर पेमेंट कर दीजिए। मैं बता रहा हूँ 88 87 83 88 70, ये मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर, यही व्हाट्सएप नंबर है। तो इसमें पेमेंट करके अपना स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, चाहे फ़ोन पे, गूगल पे, है ना, पेटीएम के माध्यम से। स्क्रीनशॉट भेजने पर मैं आपको अपने ग्रुप में ज्वाइन करवा दूंगा, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, मैं प्रोवाइड करूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना। 99 रुपये मात्र प्राइस, भाई बहुत ही कम है, एकदम नॉर्मल, ठीक है। तो इसमें गुरु दक्षिणा समझो, भाई दक्षिणा समझो, थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा मेहनत करोगे तो ये सारी चीज़ें। और नहीं जुड़ना चाहते तो चैनल पर तो वीडियो आ ही रही हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मत जुड़ो। चलो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना, और यहाँ पर आप लिख देना 2023, ठीक है। ये 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2024 का किसी को भी नहीं मिल सकता, किसी का माइक लाल, और ऐसा जो बोले समझ जाना वो महा बकवास कर रहा है। मैंने सच्चाई आपको बता ही दी। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।